गुस्सा आया है आपको? इनको आता है बहुत ज़्यादा, तो इनका पूछ लेते कि इन्हें गुस्सा क्यों आता है? मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आता है, लेकिन लोग जब उल्टी सीधी बातें करते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। कुछ लोग कर लेते हैं कंट्रोल, मैं नहीं कर पाती हूँ। ये तो हुआ एक रीज़न। आपको कब गुस्सा आता है? जैसे कि मैं और दीदी साथ रहते हैं, अगर मैं ऐसा क्या करूँगी कि इनको गुस्सा आ जाए? बताओ क्या करूँ मैं कि गुस्सा आए आपको? मतलब मैं अगर कुछ थोड़ा-सा दिमाग ख़राब है या किसी चीज़ पे अपसेट हूँ और कोई चीज़ हो रही है और उस पे कोई मुझे पलट के जवाब दे दे, या कुछ काम ऐसा है जिस पे सामने वाला गलत काम कर दे, या कुछ ऐसा, तो अब या फिर हम अच्छे से बात कर रहे हो, पलट सामने वाला हमें उल्टा जवाब दे दे। हम तो अच्छे से बैठे थे, वो सामने वाले, तो फिर ये कंट्रोल ही नहीं होता है। तो बेसिकली इन्होंने जो गुस्से की चीज़ें बताई वो बहुत ही ऐसी हैं जैसे कि आ, आपको दिखती है जो ऊपर की दूर से देखने वाली हर चीज़ हरी हरी, बट वहाँ पे जाते हो हरा नहीं होता है, या सामने लगता है कि पानी भरा हुआ है मरीच का जिसको कहते हैं, बट वहाँ पे आप जाते हो कोई पानी नहीं होता है। तो वैसे ही जो इन्होंने गुस्सा के कारण बताए वो एक्चुअल में कारण है ही नहीं। गुस्सा कहीं अंदर छुपा हुआ है, या तो हमारे बचपन के ट्रॉमा है, या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम कभी भी चीख के चिल्ला के नहीं कह पाए और वो दब गया है नब्ज़ में एंड ब्लॉक हो गई है एनर्जी। अब वो बार-बार निकलता है छोटे-छोटे से गुस्से में कि किसी ने ट्रिगर किया और हम गुस्सा आ गए। वरना सोचो ना, गालियाँ कितनी अजीब चीज़ है। जब गाली देता है कोई तो आपको कैसा फ़ील होता है? मुझे तो ये लगता है कि 2 तमाचे खींच के दूँ कसम से, बर्दाश्त नहीं होती हैं। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना, उसने 2 दिए मैं 10 दूँ उसको, ये लगता है। अच्छा, गालियाँ क्या हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता गालियाँ हैं क्या? आप बताओ ना, आपके अकॉर्डिंग गालियाँ क्या हैं? अ, कैसे बताऊँ ये गालियाँ क्या है? अब लोगों से सुनी है, लोगों की है, मुझे भी बुरी लगती है भाई, मुझे भी बुरी बहुत खराब लगती है वो तो लगती मुझे है। महसूस हो गया लेकिन है। हमेशा मेरा भी ये मानना है कि गालियाँ क्यों, ये मैं आप लोगों से भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, गालियाँ हमेशा माँ-बहन पे ही क्यों दी जाती हैं? पिता, भाई, बेटे पे क्यों नहीं दी जाती हैं? वो आंसर मैं बहुत अच्छे से करना चाहूँगी, लेकिन पहला पहला मैं कह रही हूँ गालियाँ हैं क्या? मुझे नहीं पता, आप बताओ। देखो, गालियाँ बेसिकली अगर मुझे इनको मारने का मन कर रहा है, इन पे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मार नहीं सकते तो गालियाँ देते हैं। हाँ, तो जो हाथों की हिंसा है, जो भौतिक हिंसा है, जो फिज़िकल वॉयलेंस है कि हम मैं मार नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं मेंटली कैसे इनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ। जितना काम मैं मार के इनका मुँह तोड़ के कर सकती हूँ, क्या उतना ही काम मैं इस 2 इतनी जीभ से कर सकती हूँ? तो येस, वो हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से ही मीनिंग डिफाइन कर दिया है कि अगर तुम्हें सामने वाला ए वर्ड बोल रहा है मतलब इसको गाली कहते हैं, और ये गाली तभी दी जाती है जब तुम्हें कोई बुरा फील कराना चाहता है, और तुम्हें फील भी बुरा ना कराना चाहता है और तुम कितने बेवकूफ़ हो के तुम फील भी करते हो। कई गालियाँ हैं जिनका मीन मुझे नहीं है पता, एंड आई एम 100% श्योर ऐसी कई गालियाँ होंगी जिनका मीन आज भी आपको पता नहीं है। नहीं, मुझे तो लगती ही नहीं है गालियाँ हैं, क्योंकि किसी किसी माँ-बहन को बोलना है वो गाली होती है। यस, तो आपकी भी तो माँ-बहन है। आप ज़ाहिर-सी नाम तो नहीं ले रहे ना। गाली में माँ दे रहे हो, बहन दे रहे हो, तो आपकी भी तो तेरी और माँ-बहनें मेरी हैं। कह के कहते हैं वैसे भी। हाँ, नहीं, अपनी माँ और बहन तो आपकी भी तो है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये अब दूसरे की माँ-बहनों को कह रहे हो? आप अपनी भी तो कह रहे हो। तो फिर भी आपको बुरा आपको लगता है, मुझे तो लगता नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैक्सिमम रखती है कि देने वाले को बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसके सामने बोली जा रही है, उसको बुरी लगती है। तो बेसिकली गालियाँ कुछ हिंस ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से हम सामने वाले को बुरा फ़ील कराते हैं और कर भी लेते हैं। इनकी कई डेफ़िनेशन हो सकती हैं वैसे गालियों की, बट जब दोस्त गाली दे तब बुरा नहीं लगता है, जब कोई मज़ाक में गाली दे तब बुरा नहीं लगता है। जब कभी हस्बैंड वाइफ़ एक-दूसरे के बहुत मतलब कि ऐसे फ्रेंडली हों तब वो गाली देते तब बुरा नहीं लगता है, तब क्यों बुरा नहीं लगता है? नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली गाली चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, कोई भी ऐसे गाली में बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं नहीं कर सकती, अदर का तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर पाती हूँ। और मेरा बेटा भी कभी-कभी जैसे फ्रेंड सर्किल में बैठ के अगर जैसे दोस्तों के बीच भी बात, तो मैं तुरंत टोकती हूँ कि ये बात करने का ढंग नहीं है। तो उसका ये कहना रहता है, मम्मी मैं फ्रेंड सर्किल में बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा ये कहना है नहीं, बट गाली में बात करना ये कौन-सा फ्रेंड सर्किल है भाई? ये हस्बैंड वाइफ भी बात करें, कौन-सा वो है बात करने का ढंग भाई?
मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। ये ट्रेडिशनल मॉम्स है, मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये। देखो, आपने भी देखा होगा 90% लड़के जब आपस में बात करते हैं तो वो गाली गलौज में बात करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, डजंट मैटर, वो गाली दे के बात करते हैं। लड़कियां जब आपस में बैठ के बात करती हैं तो वो गाली दे के बात नहीं करती हैं। यस। लेकिन जैसे जैसे समाज इवॉल्व हो रहा है तो आजकल लड़कियां भी आपस में बैठ के खूब गालियां देती हैं, ठीक है, और वो भी भाई के तू के तड़ाक करके बातें करती हैं, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, क्योंकि वो सोचती हैं कि वो लड़कों की तरह कूल बन रही हैं, बट वो खुद नहीं जानती कि लड़के कितने खोखले हैं अंदर से। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो परवरिश हुई है ना जिस घर में, तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरे पापा बहुत, मतलब उनकी शुरुआत ही गालियों से होती थी, वो बात ही गालियों से करते थे। तो जब मैं छोटी थी तब तो एक्चुअली डर था, तो पापा से बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन जब बड़ी हुई, समझदार हुई, तब मैं पापा से बोलती थी कि पापा आप गाली मत दिया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप मत दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पापा का एक ही वर्ड रहता था, बेटा ये मुहावरे हैं, आज की दुनिया इन्हीं से समझती है। अदर जो है ना, आज लोग जो है ना, आप प्यार से बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, आप इससे बात करोगे सब सुनेंगे। और मेरी क्या हैबिट हो चुकी है, तो मेरा ये कहना है कि मैं ऐसे माहौल में रही हूँ, फिर भी आज भी मेरे मुंह से गालियाँ नहीं निकलती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा होती है तो लगता है कि हाँ मुझे देना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आप सच बता रही हूँ, मुझे जैसे मेरे हस्बैंड से कभी बहस हो गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया, तो मेरी फ्रेंड वो क्या बर्दाश्त नहीं कर पाती थी थोड़ा सा, तो वो उसका कहना था तुम क्यों नहीं देती हो। तो मैंने कहा मुझे देनी नहीं आती, एक्चुअली मेरे मुंह से रियल में है कि मेरे मुंह से निकलती ही नहीं गालियाँ थी। वो मुझे सिखाती थी बैठ के कि तुम ऐसे बोला करो अगर ऐसे कोई बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से नहीं निकली गालियाँ। तो और मेरा तो ये है कि मैं गालियाँ नहीं दे पाती हूँ, लेकिन नहीं, इनके मैं भी एक बात बता रही हूँ, ये मेरे साथ एक्चुअली रह रही है तो मैं बता रही हूँ। इनकी क्या है, इसको तो तू और तेरे या एक नॉर्मल सी होते ना, अपन जैसे कभी बात करिए कुत्ता बोल दिया, उसे वो भी नहीं पसंद, नहीं। उसे वो भी नहीं वो अगर ऐसा भी कुछ बोल दो तो क्या कहेगी, बैड मैनर्स दीदी, ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब वो पता नहीं किस चीज़ में बनी है, मुझे भी नहीं पता। ना उसको गुस्सा आता है, ना उसको ये चीज़ें हैं। क्यों नहीं आता ये मैं तुमसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है? कौन कहता है कि गुस्सा नहीं आता है, बहुत आता है, बट वेस्ट नहीं कर सकती अपनी एनर्जी लोगों पे गुस्सा करके। मुझे गुस्सा आता है सिर्फ कि मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ, मुझे अब ये दिखता, अगर आता है तो गुस्सा वो दिखता क्यों नहीं है? तुम अभी मेरे साथ रहते हुए तुम्हें समथिंग 2 मंथ हो गए हैं, ठीक है, मैंने 2 मंथ में कभी एक दिन भी नहीं देखा होगा गुस्सा। मेरा तो तुमने कितनी बार देख लिया होगा, बट मैंने नहीं देखा, ऐसा क्यों? कुछ ऐसी बात हुई ही नहीं है। मुझे गुस्सा ऐसे नहीं आता है, गुस्सा अभी जैसे कि मैं घर गई थी एंड मेरी आंटी ने बोला कि मतलब कुछ लड़कियां जो मतलब ऐसे एक पर्टिकुलर लड़की को टारगेट करते हुए कि देखो आप लोग कितने हंसमुख हो, कितने प्यार से बात करते हो, मुझे तो वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो बड़ी फुस फुस सी रहती हैं। मतलब वो कमेंट पूरी तरीके से हमारे ऊपर था एंड मतलब मैं और मेरी सिस्टर के ऊपर, एंड जबकि पूरी दुनिया हमें ऐसे कहती है कि हम कितने मतलब सबसे प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो गुस्सा नहीं आया था, बट मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आप जानना चाहते हो मुझे गुस्सा कब आता है, तो कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि क्या है, इनको क्या बोल दूँ, बट फिर सेकंड थॉट ये आ जाता है कि इन पे इमोशंस बेकार करूँ, इन पे एनर्जी लगाऊँ। वाई, मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ, पूरी दुनिया हमारी तारीफ करने में लगी हुई है और कुछ 1% लोग हैं जो अगर हमें बुरा कह रहे हैं, सो मैं उनको क्यों देखूँ? मैं एक दीवार में अगर एक छेद है तो वो छेद क्यों देखूँ, पूरी दीवार की खूबसूरती क्यों नहीं देखूँ? तो मेरा उस तरीके का है, तो मैं अपने इमोशंस बर्बाद नहीं करना चाहती। आप ये बताओ कि इतना एनर्जी होनी चाहिए जो अपने इमोशन को संभाल के रख सकते हैं। हमसे तो नहीं होता, निकल ही जाता है कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पे बच्चों पे तो निकलता ही निकलता है। जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और मैं बार बार बोल रही बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, नहीं करे, तो कभी कभी लगता है कि
मारने से तो बेस्ट है गुस्सा कर लो, शायद कुछ तो समझ में आएगा। और मेरा यहाँ पे है, अगर मैंने अपने छोटे भाई बहन को डांट दिया, मार दी, तो जैसे अब वो बहुत बड़े हो गए तो कभी हुई नहीं, बचपन में भी नहीं मारा ही होगा ना के बराबर, मेरी आंखें से ही वो इतने डरते थे। लेकिन अगर मैं उनको कुछ रॉन्ग बोल देती हूँ और मुझे सडन लगता है, जैसे मैंने अभी तक अपने भाई को ये नहीं बोला होगा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, या तुम में एक काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत, आई नेवर एवर, मैं कभी किसी इंसान के लिए, दीदी भी मेरे साथ रह रही, मैंने एक भी चीज़ के लिए ये नहीं कहा होगा कि दीदी आप ये काम नहीं कर सकती हो, या कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता है। मैं ये बस कह देती हूँ कि ऐसा ऐसा होगा तो शायद आप जल्दी वो काम कर सको, या जैसे मैं खुद का बहुत अच्छे से कह देती हूँ कि मैं ये वाला काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन के काम में बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया कि मैं ऑफलाइन काम नहीं कर सकती हूँ, बट मैं दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि आपको नहीं है पता, जो दिखता है इंसान वो उस पूरे के पूरे इंसान के व्यक्तित्व का केवल 1% है, वो 90% गूढ़ है, रहस्य है, वो नहीं जान, क्योंकि वो खुद नहीं जानता है। आप कैसे जान लोगे उसका बचपन, उसके दुख, उसकी तकलीफ़ें, उसके ट्रॉमा, सब कुछ नहीं पता चलता है हमें। तो मैं नहीं सोच सकती हूँ कि कोई कितना बुरा और अच्छा हो सकता है। एक मिनिमम सा आइडिया हमें भले लग सकता है, बट हम दोनों बैठे हैं, कल मैं मर्डर कर सकती हूँ, रेपिस्ट बन सकती हूँ। किसी को, ऐसे लोग जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है मैनिपुलेटर, ऐसे लोगों को कहा जाता है इन्फ्लुएंसर। मतलब इन्फ्लुएंसर वैसा सोशल मीडिया वाला नहीं, मेरा जो व्यक्तित्व है वो किसी को भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता है, करता है। हाँ। तो क्या होता है, अगर ऐसा इंसान अंदर से बुरा है, डार्क एनर्जी वाला है, डार्क है, गंदा है, बुरा है, तो वो पूरी सोसाइटी को गंदा कर देगा, क्योंकि हमें यूज करना आता है ह्यूमन इमोशंस को, लोग कब क्या फील करेंगे ये ऑब्जर्व करना। अगर हम इनसे ये बात करेंगे तो इन्हें ये फील होगा पर्टिकुलर, सीक्रेट है बट ये रियलिटी भी है। सेम इनको मैनिपुलेटर भी बोलते हैं, कि ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तुम इसको नहीं उसको वोट देना, वैसा वाला नहीं कह रही हूँ कि तुम पर्टिकुलर चीज़ पे ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो बेटर होगा। तो काइंड ऑफ मैनिपुलेटर हूँ मैं, थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ मैं, जो कि डार्क साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है, बट मेरी पूरी एनर्जी इस पे है कि मैं दुनिया के लिए कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो अगर मैं बुरी इंसान होती ना, जैसे हिटलर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, बहुत अच्छी, मतलब कि उसकी वो थी, आप जानते हो हिटलर को? हाँ, मैंने सुना तो है, थोड़ा हिटलर बहुत, ज़्यादा नहीं मैं जानती हूँ। हिटलर वो आदमी है जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक पूरा धर्म था जूसिस, यहूदी, उन सबको मरवाया, और खुद ने नहीं मारा, अपने जो धर्म के लोग थे उनको सिखाया पढ़ाया ऐसे कि वो इतना इन्फ्लुएंस, इतने मैनिपुलेट हो गए कि दूसरे धर्म से इतने नफरत करने लगे कि उनके बच्चे तक को मार दे, आज न्यू बॉर्न हुआ है उसको भी मार दे, और दर्द भी ना हो, क्योंकि हम तो धर्म के नाम पर, हमारा भगवान ये चाहता है, हमारा गॉड ये चाहता है, इसके नाम पे उसने इतनी वो की। सेम गांधी जी भी इन्फ्लुएंसर और मैनिपुलेटर थे, चाहे विवेकानंद हो गए, चाहे ओशो हो गए, सब थे। लेकिन उस, जैसे कि एक बस होती है, आपके पास वाहन है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन उस वाहन का आप यूज करके कहाँ जा रहे हो? हाँ, सही है कि गलत है, ये तो आपको ही पता, जो ड्राइवर है उसी को पता है कि वो एग्जैक्ट लेके कहाँ जा रहा है। या आपके पास हथियार है, उससे आप किसी की जान बचा भी सकते हो, किसी की जान ले भी सकते हो। मेरी जीव है। तो यहाँ पे मैं समझाना बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप इतने जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो कि आपको लगता है कि सामने वाले को इतना इम्पोर्टेंस देना है कि उसने एक ट्रिगर दबाया, एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे मुझे बताया कि अगर मुझे दीदी को गुस्सा करना है तो ए पर्टिकुलर चीज़ कहूँगी तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि हर एक नॉर्मल आदमी को गुस्सा आता है उस पर, तो दीदी को भी गुस्सा आएगा। और सामने वाला इंसान अगर वही करता है और आपको गुस्सा आता है, देन वेरी गुड, आप उस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मतलब कुल मिला के यही है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, गुस्सा करो। जैसे कि एक पिलो है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, अंदर मत रखो गुस्सा को, उतारो, उस गुस्से को निकालो, इसको इतना मारो कि वो सामने वाला इंसान ए है, और तब तक मारते रहो जब तक कि तुम उसको ये ना समझ लो कि तुमने जान से मार दिया, और जान से मारने के बाद में तुम्हें सिर्फ रोना आएगा। नेक्स्ट टाइम वो फिर से गुस्सा दिलाए तब क्या करना फिर चाहिए? से सेम चीज़, फिर उस इंसान से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि
हमारे दिमाग का एक खेल है कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी को फ़र्क नहीं समझता है। सो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्यार कैसे होता है।